ये वीडियो डाली हुई प्रेमानंद महाराज की मैंने सुनी, मुझे हैरानगी हुई कि इनमें और जो कबीर के समय में पंडित ब्राह्मण थे उनमें फर्क क्या है। क्योंकि ये भी वही बात कह रहे हैं अब जो उन्होंने तब कही थी काशी में, ये अब वृंदावन में कह रहे हैं कि जो वृंदावन एक बार आ गया उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए आया। तो वो कह रहे थे कि जो काशी आ गया, बस गया, काशी में मर गया, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो लोग मरने के लिए काशी आते थे, अब वृंदावन जाएंगे। लेकिन बात तो वही है ना, उनको काशी से मोह था, इनको वृंदावन से मोह है। यही तो कहता हूँ मैं, धर्म का मोह आखिरी मोह है। पहरावे से मोह, अपनी परंपरा से मोह, संस्कृति से मोह, ये बहुत गहरा होता है। देखो साधुओं में भी नहीं जाता है। इस मोह के कारण बहुत लोग उलझते हैं, ये समस्या है। अब बहुत लोग जाएंगे वृंदावन रहने कि महापुरुषों ने कहा है कि जो आ गया वो नरकों में जाएगा ही नहीं। लेकिन कबीर ने उल्टा किया, कहा भी पहले कि मनो कठोर मरै बनारस, नरक ना बाँचिया जाए। कैसे बच सकता है मन का कठोर, बनारस में बस जाए या वृंदावन में बस जाए, कहीं भी बस जाए धार्मिक स्थान पे, नरक से बच कैसे सकता है। फिर उल्टी बात भी है सच, हर का संत मरे हड़म्बे ता सगली सैन तर। कहते हैं हरि का प्यारा अगर वैसी जगह पर मर जाए जिस जगह को आप अपवित्र कहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, वहाँ मर जाए, शरीर छोड़ दे, तो आप खुद नहीं तरता है, साथियों को भी तार लेता है। लेकिन धारणा वही धार्मिक लोगों की है जैसी, वैसी सभी की है। ऐसा नहीं हिंदू ऐसा सोचते हैं कि काशी में मर गया तो मुक्त हो जाएगा, नरकों में नहीं जाएगा, पाप कट जाएंगे। सिख भी ऐसा सोचते हैं, कहते हैं अमृतसर सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। सरोवर में जाके स्नान कर लोगे, सारे पाप जेड़े हैं ना पिछले
किए हुए सब उतर जाएंगे। देखो, स्नान करने से दूसरी तरफ कहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, नाती तोती तू बड़ी अंदर व्यसन कोर। तू भी जो कड़वी होती है, तुम्बा बोलते हैं जिसे, उसको नलाओ, जितना अंदर से कड़वा ही रहेगा। ऐसे मन है, मन तो वैसा ही रहेगा ना। तन का स्नान हो जाएगा। इसे नहाने का खंडन किया था सतगुरुओं ने, बहुत किया था उस समय। बहुत लोग जाते थे तीर्थ स्थानों पर स्नान करने, अब भी जा रहे हैं, तो महात्मा भी बता रहे हैं, जाते ही है ना। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई त्रिवेणी जाता है, कितने लोग जाते हैं स्नान करने। तो उनको सिख कहते हैं मूढ़ हैं, इनको पता नहीं है नहाने से क्या होगा। तो लेकिन खुद भी वही काम कर रहे हैं। ये भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं सिख भी। तो धारणा तो वही है ना। गोविंदवाल एक बावली है जिसमें 84 पौड़ियाँ हैं। उस पर कहते हैं कि हर पौड़ी पर बैठकर जपजी साहब का कोई पाठ करेगा, उसकी 84 काटी जाएगी। देखो, बहुत लोग कर रहे हैं, तो कोई नहीं कहता भी ऐसे 84 थोड़ी कट जाएगी। तो ये भी नहीं पता है भी 84 का आखिरी हो पड़ाव, तो फिर। लेकिन देखा देखी ना, स्वांग तर पूले पटके खाए। जो एक कर रहा है उसके पीछे दूसरे कर रहे। एक अमृतसर के पास में स्थान है जिसको सन साहिब बोलते हैं, तो उसमें से कोई निकल जाए, कहते हैं वो मुक्त हो जाता है। ऐसे बहुत हैं गुरुद्वारे जिनकी लैदा लैदा धारणें, कहीं से शरीर ठीक हो जाता है, कहीं से बीमारी ठीक हो जाती है, कहीं से बच्चा मिल जाता है, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। ये सभी लोगों की धारणा है, धार्मिक लोगों, हिंदुओं की भी है अपने अपने धार्मिक स्थान पर धारणा ऐसी पकी हुई। इस्लाम धर्म वाले भी कहते हैं जो मक्का जा या हज कर लिया, उसकी पैगंबर हम ही भरेंगे, गवाही देंगे कि ये आया था, इसको मुक्ति दो। ये प्रेमानंद जी एक कहानी कह रहे थे कि कोई चोर शिव के मंदिर में रात में चले गया चोरी करने के लिए। वहाँ अंधेरा था, दिखाई कुछ दे नहीं रहा था, तो उसने एक कपड़े में आग लगाई और देखा कुछ सामान चुराने वाला, वो चुरा के ले गया। आरती की थाली वगैरह कुछ न कुछ होगा। तो कहते हैं जब वो मरा तो उसको परमात्मा के सामने पेश किया गया। वो भी थोड़ा हैरान हुआ। परमात्मा पूछ रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए, बोल। वो कहता कि मैंने सारी जिंदगी चोरी की है, मुझे परमात्मा के सामने पूछा जा रहा है क्या चाहिए। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने एक बहुत अच्छा कर्म किया है, जो मंदिर में प्रकाश किया, चाहे थोड़ी देर के लिए किया, उसका फल देखो कितना फल है। इसलिए लोग दिए जलाते हैं, शायद फल पाने के लिए भी प्रकाश कर दें, मंदिर में अंधेरा ना रहे। अपने अंदर प्रकाश करना है, बाहर ले मंदिर में क्या होगा प्रकाश कर। अपने अंदर अंधकार है, तुम बाहर प्रकाश कर रहे हो। तो अंधकार यही है जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो तुम कर्म कर रहे हो
इससे मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ना जगह से ना स्थान से। अब देखो, सतपुरखों के पास भी ऐसे आदमी, ऐसे लोग रहे हैं जिनका मन बहुत कठोर था, उनके ही साक संबंधी। देखो, जैसे कृष्ण के पास बहुत रहे हैं, ऐसे ही सिख गुरुओं के पास जैसे पृथ्वी चंद हैं, उनके भाई हैं, कितने कठोर हैं। तो देखो, सतपुरखों के पास रह के भी मुक्त नहीं हो पा रहे। स्थान पर रहने से क्या होगा? सिखों के ये समझ में नहीं ना आ रही है बात। जो पास में रहते हैं उनका कठोर है मन। तो बहुत होंगे ऐसे, तो वो सोचते हैं हम रामदास सरोवर निका, जो नावे सो कुल तरावे उद्धार हुआ है जी का। कहते हो कुलों का उद्धार कर लेता है जो नहाता है यहाँ। देखो, इस सरोवर में स्नान करने थे थोड़ी उद्धार होगा। वो अंदरले सरोवर की बात कर रहे हैं, जिस सरोवर में उन्होंने स्नान किया है, अमृतसर, अमृत का सरोवर। कहाँ है वो? अमृत कहाँ है पहले देखो। जो कहते ना, अंतर बसे ना बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। अंदर है अमृत, ते अंतर अमृत है, तो सरोवर भी अंदर है ना। कहीं भी बाहर थोड़ी लिखा है अमृत है, अंदर ही कहा है ना। तो जब मिलता है किसी को, गुरु द्वारा भी मिलता है, तब भी मिलता अंदर ही है। कहते हैं ना सिख कि 5 प्यारियों को अमृत की दात दी गुरु ने। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु अमृत नहीं देता है, गुरु मृत से छुड़ाता है, मृत मंडल से छुड़ाता है। वो बंधन तोड़ता है, बंधन काटता है। सतगुरु मेरा बंधन काटे, गुरु का सिख विकार दे। वो बाहर के बंधन काटता है, बाहर जो सुरत लगी हुई है संसार में, उसके बंधन काट देता है। जब बाहर के बंधन कट जाते हैं, फिर गुरसिख को अमृत का सरोवर नजर आता है, जो अंदर लहरें दे रहा है, लहरा रहा है सागर वो अमृत का अंदर। वो तब दिखाई देता है जब बाहर के बंधन सुरत के कट जाते हैं, ध्यान के कट जाते हैं। फिर ये अंदर बैठ के देखता है उस सागर को, तो उसमें डुबकी लगाता है। जो वो ही है राम के दासों का सरोवर, प्रभु के प्यारियों का सरोवर, वो अंदर है। तो गुरु द्वारा भी अंदर ही दिखाई देता है। तो सभी सतपुरख अपने समय में भी, जो भी उनके पास शिष्य आते थे या खोजी आते थे, उनको अंदर ही इशारा करते थे, बताते थे, बहुत ढंग से बताते थे कि तुम्हारे अंदर ही वो निधान है, वो सुखों का खजाना है, वो अमृत का सरोवर है। बाहर किसी जगह पर थोड़ी है, वो किसी जगह के साथ थोड़ी जोड़ते हैं। तो ज़्यादातर लोग जगह के साथ जुड़े होते हैं, स्थानों के साथ जुड़े होते हैं। यही तो मैं कहता हूँ, धार्मिक स्थानों। देखो, अब तो धार्मिक शहर भी हो गए, तो पूरे ही शहर की बात कर रहे हैं। वृंदावन शहर में जो आएगा वो नरकों में नहीं जाएगा। कि वृंदावन शहर में कितने लोग रहते होंगे, कैसे कैसे रहते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे सोचते हैं ना। कोई धार्मिक स्थान पर कोई मर गया तो कहते हैं बहुत पुण्य कर्मों का फल। धार्मिक स्थान पर मर गया कोई गुरुद्वारे में मर जाता है सिख, बहुत धन धन कहते हैं उसे। कोई मंदिर में मर जाए तो हिंदू कहते हैं बहुत उन कर्मों का फल है इसका। ऐसे ही मुसलमान सोचते हैं मस्जिद में मर जाए
तो किसी धार्मिक स्थान पर मरने से थोड़ी। गुरुओं के पास बहुत लोग मर जाते, अगर मनो कठोर कोई मर गया तो वो मुक्त थोड़ी होगा। तो इससे उल्टी बात भी ठीक है जो कबीर जी कहते हैं, हर का संत कुकर्मियों पापियों के बीच में भी शरीर छोड़े। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज जो उन पर जुल्म कर रहे थे, सब पापी थे ना, कठोर मन वाले थे, ज़्यादा ही कठोर होगा। थोड़ी भी दया नहीं आई, इतना भोला भाला आदमी, प्रभु का प्यारा, कितने कठोर थे, कितने पापी लोग थे। तो उन्होंने ऐसे लोगों के बीच में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने सगली सैन तराई। देखो उन्होंने भी कबीर जैसा ही काम किया है, गुरु अर्जन देव जी। वो भी वैसे ही शहर में गए अंत समय में, तो कठोर लोगों के बीच में शरीर छोड़ा। तो ना जगह मुक्ति देती है, ना लोगों का प्रभाव होता है सतपुरख पर, क्योंकि जो निर्लेप हो गया वो सभी जगह निर्लेप रहेगा। तो लेकिन जो लेप शेप में पड़ा हुआ है, अभी माया में पड़ा हुआ है, विकारों में पड़ा हुआ, वो कहीं भी चले जाए, देश छोड़ परदेस से ताया, पंच चंडाल ना ले लाया, तो वो वासना उसके साथ में ही जाएगी ना, चाहे धार्मिक स्थान में जाए, बसने से थोड़ी। लेकिन जो मोहग्रस्त लोग हैं वो सोचते हैं शायद बसने से ही कोई मुक्त हो जाएगा। ऐसा होता तो बहुत आसान था सभी के लिए।